Good afternoon friends, myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in standard 10 the main book First Flight, chapter number 3, जिसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो जो फर्स्ट स्टोरी है आई हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 32. Now in page number 33, the first paragraph, okay, that was 24 hours ago. अभी 24 आवर्स एगो यानी 24 घंटे पहले उसके फादर मदर ने उसको बोल दिया था, आगे डराया था कि हम आपको खाना देंगे नहीं। ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। 24 घंटे से उसके जो फादर है, मदर है और ये उसके जो भाई बहन थे वो उसके नज़दीक आएंगे नहीं थे। ओके, यानी 24 घंटे से वो अकेला कर दिया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, उसके आगे के दिन पूरा दिन ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो 24 घंटे पहले, एक दिन पहले उन्होंने देखा था पूरा दिन ये बर्ड ने कि उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर है उसको अपने जो उसके पेरेंट्स है वो क्या करते थे, फ्लाई करना सिखा रहे थे और वो सबको ऑब्जर्व करता था, लेकिन वो खुद फ्लाई करना सीखा नहीं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और वो लोग परफेक्ट बन रहे थे, यानी उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पेरेंट्स को सिखाते थे, जिस तरह से सिखाते थे वो लोग ध्यान से क्या करते थे, सीखते थे। मदर फादर जिस तरह से कहते थे उनको सपोर्ट करते थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम का मीनिंग है धीरे से क्या करना, सरफेस को टच करना, यानी जहाँ से अगर ये माउंटेन से जैसे नीचे आते तो क्या होता है, नीचे जो वाटर है उसकी सपाटी है, लेवल है, ओके, तो वो सरफेस उसको क्या करना है, किस तरह से टच करना है। तो ये सब उसको पेरेंट्स को सिखा रहे थे। ओके, परफेक्ट देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उसको क्या करते थे, उड़ने की टीचिंग दे रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो किस तरह से जो वेव्स वाली जो एक सरफेस है उसको किस तरह से टच करना है, किस तरह से डाइव लगा के फिश को क्या करना है, कैच करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फिश हैरिंग एंड डेवोर इट। उसने एक ही दिन में जैसे उसकी मदर फादर ने उसके जो दूसरे भाई बहन थे उसको सिखा दिया, और उसी दिन से ये जो उसके भाई बहन थे उसने शिकार करना भी सीख लिया। उन्होंने ये सी में से एक मछली को पकड़ भी लिया और उसको खाना भी स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट एक ही दिन में बहुत सारा सब चीज़ उन लोगों ने सीख ली थी, जबकि ये जो यंग सिगुल था उसने ये सब पूरा दिन ऑब्जर्व किया। उसके भाई बहन जिस तरह से कर रहे थे, उसके पेरेंट्स उसको जिस तरह से टीच कर रहे थे, सिखा रहे थे, वो सब सीखा, लेकिन उसने खुद ट्राई किया नहीं। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, वो रॉक पर खड़ा रहा, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकर। ओके, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो दूसरे सामने वाले जो रॉक पर बैठे थे और ये अपने बच्चों को सिखाकर प्राउड फील कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटर्स, वो पूरी फैमिली वो उसको अकेला करने के लिए वो सब इसको अकेला छोड़कर वो दूसरे सामने वाले एक बिग प्लेटेस यानी होता है एक पूरी बड़ी जगह, वहाँ पर चले गए थे। मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, यानी सामने वाली जो क्लिफ थी, क्लिफ यानी माउंटेन, वो उससे क्या था, थोड़ा हाइट उसकी कम थी। ओके, ये जो माउंटेन था वो बहुत ही हाई था और जो सामने वाला दूसरा माउंटेन था वो क्या था, उससे आधा था। तो वहाँ पर जाकर ये लोग बैठ गए थे। टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, और वो लोग उसको टॉन्ट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कावर्डिस का मतलब होता है डरपोक। उसकी ये जो डर रहा था फ्लाइंग करने की वजह से, तो उसको लोग देखकर क्या कर रहे थे, उसकी टॉन्टिंग यानी चिढ़ाना, उसको चिढ़ा रहे थे कि भाई तू तो रियल में बहुत ही डरपोक है, तो कुछ कर पाएगा नहीं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अभी जो सन था वो असेंडिंग यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्काई से नीचे जा रहा था। ब्लेंजिंग ऑन हिज लेश दैट फेस्ड द साउथ, ओके, वो साउथ की तरफ जैसे फेस कर रहा था। ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नो ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि सन असेंडिंग यानी सूर्य धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। ओके, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था और हीटिंग बढ़ रही थी, और ये जो बर्ड था उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नाइट से यानी आगे दिन के नाइट से उसने खाना खाया नहीं था।
ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो स्टेप्ड स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ा, ओके, और ब्लिंक ऑफ द लेज, वहाँ लेज पर आकर उसने नीचे देखा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो एक लेग पर खड़ा रहा, विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरा जो लेग था उसने अपने विंग्स में क्या कर दिया, उसको छुपा दिया। ही क्लोज्ड वन आइज, उसने एक आंख क्या कर दी, बंद कर दी। देन अदर, उसके बाद उसने दूसरी आंख भी बंद कर दी। ओके, यानी इन शॉर्ट वो अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहता है, वो उसको खुश करना चाहता है कि जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स आकर उसको क्या करे, खाना दे। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग स्लीप, उसको जैसे उसने पेरेंट्स को बता रहा था कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटर्स डोजिंग विथ देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, तो उसने देखा कि उसके दो भाई बहन थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो प्लेटर्स पर यानी जो नीचे माउंटेन था वहाँ पर बैठे थे, डोजिंग यानी वो सो रहे थे, अपना जो सिर है, अपना जो हेड है उसको क्या है, संक यानी अपने नेक में अंदर डुबो कर। हिज फादर वॉज प्रिंटिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, अपने जो फीदर्स है उसको मेंटेन यानी उसमें कुछ पानी बह लगा तो उसको क्या कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे और अच्छी कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, ओनली उसकी मदर थी उसके सामने देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटेस, उसकी मदर उसके सामने वाला जो माउंटेन था उसकी प्लेटेस पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट ब्रश फॉरवर्ड, उसके जो वाइट ब्रेस्ट थे, ओके, वो क्या कर रहे थे, आगे की तरफ लहरा रहे थे। हाँ, नाउ एंड अगेन ही सी टोर ए पीस ऑफ फिश, अभी उसकी मदर ने क्या किया, एक फिश को पीसेस किया। दैट ले एट हर फीट, उसने अपने पाँव में लगा दिया। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसने अपने चोंच को जैसे रॉक पर घिसकर शार्प बनाया उसको पीसेस करने के लिए। ओके, ये सब किसने ऑब्जर्व किया, ये जो बर्ड था उसने ये सब ऑब्जर्व किया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।